नमस्कार प्यारे साथियों आप सभी का मेरे YouTube चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि PTT 2026 का एग्ज़ाम है वो 14 जून को आयोजित हो रहा है। उसको देखते हुए साथियों हमने राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी है वो शुरू की है। आज के इस वीडियो सेशन में हम राजस्थान जीके से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे। तो जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1 साथियों आपकी स्क्रीन पर है, आर्ट्स एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध लोदरवा किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए जैन मंदिर के लिए, ऑप्शन बी गुर्जर प्रत्यार स्थापत्य के लिए, ऑप्शन सी सूफी दरगाह के लिए, ऑप्शन डी है राजपूतिक किलों के लिए। जल्दी से बताएं लोदरवा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही अच्छा साथियों, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जैन मंदिर के लिए। ए ऑप्शन जिनका भी है, बहुत ही अच्छी बात है। साथियों जैसलमेर के पास आपके लोदरवा स्थित है। जो लोदरवा है वो कहाँ पर है? जैसलमेर के पास। यहाँ पर साथियों ऐतिहासिक रूप से जैन धर्म का है वो प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ लोदरवा जैन मंदिर अपनी बेहतरीन नक्काशी और कल्प वृक्ष की कलाकृति के लिए जाना जाता है। यह मुमल की मेड़ी यानी प्रेम कहानी के लिए प्रसिद्ध है। किसकी प्रेम कहानी? मुमल की मेड़ी। मुमल की मेड़ी है, इसकी प्रेम कहानी के लिए ये लोदरवा जो स्थान है वो है प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर अ ऑप्शन आपका है वो सही ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? बहुत ही अच्छा साथियों, यहाँ पर आपका ब ऑप्शन सही हो जाएगा। 1957 के अंदर साथियों राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी, जो कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? जयपुर के अंदर, जिसका जो मुख्य उद्देश्य है वो राज्य में दृश्य कलाओं को बढ़ावा देना और कलाकारों को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि दृश्य कला, जितनी भी जो दृश्य कला होती है उनको क्या करना? बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंदूरा वाद्य यंत्र मुख्य रूप से किस लोक देवता के भजनों में बजाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। जो तंदूरा वाद्य यंत्र होता है वो किस लोक देवता के भजनों में बजाया जाता है? ऑप्शन अ पाबू जी, ऑप्शन ब तेजा जी, ऑप्शन स रामदेव जी, ऑप्शन ड गोगा जी। जल्दी से बताइए जो तंदूरा वाद्य यंत्र होता है वो कौन से लोक देवता के लिए बजाया जाता है? बहुत अच्छी बात साथियों, बहुत जनों का अच्छा आंसर आ रहा है रामदेव जी। स ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। साथियों जिन्होंने अच्छी मेहनत की उनका उत्तर सही आ रहा है। तंदूरा जो वाद्य यंत्र है वो रामदेव जी लोक देवता है उनके लिए बजाया जाता है। साथियों ये जो तंदूरा है इसे चौतारा या वेणु भी कहा जाता है। ये जो तंदूरा है इसे चौतारा क्या कहा जाता है? चौतारा भी कहा जाता है। यह एक तार का बना होता है, एक तार वाला तत्वाद्य यंत्र है। ये कैसा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र, क्योंकि तार से बना होता है इसलिए इसे तत्वाद्य यंत्र कहा जाता है। रामदेव जी के जो साथियों उपासक होते हैं ना, वो कांवड़ जाति के लोग, जो कांवड़ जाति के लोग हैं ना, ये उपासक है रामदेव जी के। ये कांवड़ जाति के जो लोग हैं ये 13 ताली नृत्य करते हैं। 13 ताली नृत्य। इस समय ये बाबा के भजन ब्यावले गाते हैं। जो बाबा के जो भजन है ना उसको हम ब्यावले कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यावले। जब ये गाते हैं उस समय इस तंदूरा वाद्य यंत्र का है जो उपयोग किया जाता है, जो रामदेव जी लोक देवता के भजनों में बजाया जाता है। तो यहाँ पर स ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर अच्छा क्वेश्चन है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल गागरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग की श्रेणी में आता है? बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल गागरोन का किला जो है वो किस प्रकार की श्रेणी में आता है? ऑप्शन अ गिरी दुर्ग, ऑप्शन ब जल दुर्ग, ऑप्शन स दानवन दुर्ग, ऑप्शन द वन दुर्ग। गागरोन का किला जो साथियों आपको ये बताते थे कि झालावाड़ जिले के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? झालावाड़ में। तो बताओ ये किस प्रकार की श्रेणी में आता है? बहुत ही अच्छा साथियों, आपका आंसर सही है। यह साथियों आपके आता है जल दुर्ग की श्रेणी में। जो गागरोन का किला है यह जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, जो साथियों काली सिंध और आहू नदी के संगम स्थल पर बना हुआ है। आहू व काली सिंध।
काली सिंध की नदी, काली सिंध जो नदी है और आहू है, इनके संगम स्थल पर यह बना हुआ है। इसे औदक दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि जल दुर्ग को क्या कहा जाता है? औदक दुर्ग, औदक दुर्ग भी कहा जाता है। और साथियों यह बिना नींव का, इसके ऊपर नींव नहीं बनी है, एक सीधी चट्टान पर बना हुआ है, बिना नींव। आपसे पूछ सकता है बिना नींव का दुर्ग कौन सा है? गागरोन दुर्ग झालावाड़, जो केवल एक चट्टान पर खड़ा है और राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग माना जाता है। और 2013 में साथियों इसके यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर भी शामिल किया गया है। कब? 2013 के अंदर इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया है। किसे? गागरोन दुर्ग को, जो झालावाड़ के अंदर स्थित है। तो यहाँ पर आपका ब ऑप्शन सही हो जाएगा, गागरोन दुर्ग है, जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। स्क्रीनशॉट ले लें। साथ ही एक बार पुनः आपको बता देते हैं कि जो आपके पीटीटी 2026 का जो एग्ज़ाम है वो 14 जून को आयोजित हो रहा है। तो जितना हो सके जल्दी से जल्दी लग जाए अपनी तैयारी में, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप एमसीक्यू क्वेश्चन मिला सकते हो उतने क्वेश्चन मिलाए जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, प्रसिद्ध बणी ठनी चित्र शैली का संबंध किस शैली से है? जो बणी ठनी चित्र शैली है इसका संबंध किस शैली से है? ऑप्शन अ मेवाड़ शैली, ऑप्शन ब मारवाड़ शैली, ऑप्शन स किशनगढ़ शैली, ऑप्शन ड बूंदी शैली। जल्दी से बताएं। बणी ठनी एक प्रसिद्ध चित्र भी रहा है बणी ठनी का साथियों। तो यह आपका उत्तर हो जाएगा साथियों किशनगढ़ शैली से। सब ऑप्शन जिनका भी है बहुत अच्छी बात है, आपका आंसर सही है साथियों, किशनगढ़ शैली से। जो बणी ठनी है साथियों, इसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है। भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है? बणी ठनी चित्र को, जो किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध है। इसे राजा सावंत सिंह के समय चित्रकार निहाल चंद, कब? राजा कौन रहा है? सावंत सिंह। इस राजा सावंत सिंह के समय एक प्रसिद्ध चित्रकार था जिसका नाम था साथियों निहाल चंद। क्या नाम था? निहाल चंद। इन्होंने ये चित्र बनाया था बणी ठनी का। और इस शैली में नारी सौंदर्य, इस शैली के अंदर किसका वर्णन किया गया है? नारी सौंदर्य, सौंदर्य का वर्णन किया गया है। और इसमें जो चित्र है इसके अंदर साथियों लंबी नाक, कमान जैसी आँखें, कमान जैसी आँखों का अद्भुत चित्रण इस बणी ठनी चित्र के अंदर आपको देखने को मिलता है, जो साथियों किशनगढ़ शैली की प्रसिद्ध चित्र शैली है। और इसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है। और यह साथियों सावंत सिंह के शासनकाल के अंदर एक प्रसिद्ध चित्रकार हुए निहाल चंद, इन्होंने यह सुंदर है वो चित्र बनाया था। स ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। जितना हो सके साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों राजस्थान एवं भारत के इतिहास से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय एरनपुरा जो छावनी में विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जो 1857 की क्रांति हुई थी एरनपुरा छावनी के अंदर, इसका विद्रोह है वो किसके नेतृत्व में हुआ? ऑप्शन ए ठाकुर खुशहाल सिंह, ऑप्शन ब मोती खां और सूबेदार शीतल प्रसाद, ऑप्शन स मेहराब खां, ऑप्शन द लाला जयदयाल। जल्दी से आंसर दें। एरनपुरा छावनी का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? बहुत ही अच्छा साथियों, यहाँ पर आपका वो ऑप्शन सही हो जाएगा, मोती खां और सूबेदार शीतल प्रसाद। साथियों बता देते हैं कि जो एरनपुरा जो छावनी है ये पाली के अंदर स्थित है। कहाँ पर? पाली में। और इसका विद्रोह हुआ था साथियों 21 अगस्त 1857 को। यहाँ के सैनिकों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था। चलो दिल्ली मारो फिरंगी, इसका यहाँ के सैनिकों ने नारा दिया था। और बाद में यह विद्रोह साथियों आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में मिला। आहुआ का जो ठाकुर था, आहुआ, इसके ठाकुर थे साथियों खुशहाल सिंह चंपावत, इनके नेतृत्व में मिला। और जिन्होंने बिथोड़ा और चेलावास के युद्ध में अंग्रेजों को हराया था, जो बिथोड़ा और चेलावास का युद्ध हुआ था उसमें इन्होंने अंग्रेजों को हराया था। किन्होंने? ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत ने। तो यहाँ पर ब ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय एकीकरण के किस चरण में हुआ था? इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है साथियों। जो मत्स्य संघ है इसका राजस्थान के अंदर जो विलय हुआ था वो कौन से चरण में हुआ था? ऑप्शन अ प्रथम चरण, ऑप्शन ब तृतीय चरण, ऑप्शन स पंचम चरण, ऑप्शन द सप्तम चरण।
कौन से चरण में साथियों मत्स्य संघ व राजस्थान के एकीकरण के अंदर विलय में हुआ था? बहुत ही अच्छा साथियों, आपका आंसर हो जाएगा स ऑप्शन, पंचम चरण। जो पांचवा चरण था उसमें मत्स्य संघ का राजस्थान के अंदर एकीकरण हुआ था विलय में। मत्स्य संघ का निर्माण साथियों पहले चरण 18 मार्च 1948 में हुआ था और इसका व्रत राजस्थान में विलय 15 मई 1949 को पांचवें चरण यानी संयुक्त व्रत राजस्थान में शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर किया गया था। पांचवें चरण के अंदर राजस्थान का विलय हुआ था, उसमें पांचवें चरण में 15 मई 1949 को, 15 मई 1949 को। और किसके? शंकर राव देव समिति, शंकर राव देव समिति, इसकी सिफारिश पर पांचवें चरण में संयुक्त व्रत राजस्थान में इसका विलय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के किस शासक को हिंदू सुल्तान और अभिनव भट्टाचार्य की उपाधियों से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। मेवाड़ का कौन सा शासक है जिसे हिंदू सुल्तान और अभिनव भट्टाचार्य की उपाधियों से जाना जाता है? ऑप्शन अ महाराणा प्रताप, ऑप्शन ब महाराणा सांगा, ऑप्शन स महाराणा कुंभा, ऑप्शन द राणा हमीर। जल्दी से आंसर दें। बहुत ही अच्छा साथियों, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा। स ऑप्शन है उनका आंसर आपका सही है। साथियों महाराणा कुंभा को उनकी संगीत कला में, किस कला में? संगीत कला में निपुणता के कारण अभिनव भट्टाचार्य और हिंदू सुल्तान और समकालीन मुस्लिम शासकों पर विजय के कारण हिंदू सुल्तान कहा गया। कुंभा ने ही साथियों चित्तौड़ में प्रसिद्ध विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। विजय स्तंभ जो कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़ के अंदर 9 मंजिला इमारत है और तीसरी मंजिल पर साथियों 9 बार अल्लाह शब्द लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व साधु सीताराम दास के बाद किसने संभाला था? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था उसका साधु सीताराम के बाद किसने संभाला था नेतृत्व? ऑप्शन ए विजय सिंह पथिक, ऑप्शन ब माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन सी जयनारायण व्यास, ऑप्शन द रामनारायण चौधरी। बहुत ही अच्छा साथियों, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विजय सिंह पथिक ने। साथियों सीताराम दास के बाद बिजोलिया किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किया था विजय सिंह पथिक ने। साथियों आपको बता देते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन है ना, ये आपके 1897 से लगाकर 1941 तक चला था। तो भारत का सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था, सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन। इसका द्वितीय चरण साथियों 1916 में साधु सीताराम दास के आमंत्रण पर विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास के आमंत्रण पर विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम साथियों जो विजय सिंह पथिक है, इनका जो मूल नाम था वो था भूप सिंह। इन्होंने इसका नेतृत्व संभाला और इसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर जो है पहचान दिलाई थी और ये भारत का सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था जो साथियों 1897 से 1941 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया जिसने भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था ये किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन 1191, ऑप्शन ब 1192, ऑप्शन सी 1194, ऑप्शन द 1526। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। बहुत ही अच्छा साथियों, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। पहला युद्ध साथियों हुआ था 1191 में। तराइन का दूसरा युद्ध है वो 1192 के अंदर हुआ था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, किसके बीच में? पृथ्वीराज चौहान तृतीय वर्सेज मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी, इनके बीच में साथियों तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ है और जिसमें गोरी की विजय हुई थी। इसकी क्या हुई थी? विजय। और पृथ्वीराज तृतीय की क्या हुई थी? हार। तराइन का पहला युद्ध 1191 में लड़ा गया था जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे। इसमें जीत किसकी हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की। इनकी साथियों क्या हुई थी? जीत हुई थी। मोहम्मद गोरी की क्या हुई थी? हार हुई थी। तो यहाँ पर ब ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। द्वितीय युद्ध वो 1192 के अंदर लड़ा गया था।
साथियों एक बार आपको पुनः बता देते हैं कि आपके जो पीटीटी 2026 इसका जो एग्ज़ाम है वो कब शुरू होने जा रहा है? 14 जून को। सभी को पता होगा क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं। सुबह 8:30 बजे साथियों आपका गेट है वो बंद हो जाएगा। 8:30 तक आपको एंट्री देनी है, ठीक है। 8:30 से पहले पहले एंट्री देनी है, नहीं तो फिर आप एग्ज़ाम से वंचित हो जाएंगे। 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आपका एग्ज़ाम रहेगा, जिसमें साथियों आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। कितने घंटे का? 3 घंटे का। इन 3 घंटे में साथियों आपको क्वेश्चन करने हैं 200। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है, तो आपका जो पेपर है वो रहेगा 600 नंबर का। और इस बार साथियों जो आपको एंट्री है ना, वो आपको बायोमेट्रिक आधार पर दी जाएगी। आपकी बायोमेट्रिक होगी पहले, उसके बाद। और साथियों एग्ज़ाम देते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपका एडमिट कार्ड और एक आईडी प्रूफ आपको साथ में लेके जाना है। साथियों ये जो 600 आपके 200 क्वेश्चन है वो 3 खंडों में होते हैं, 4 खंडों में। पहले 50 क्वेश्चन आपके शिक्षण अभिरुचि, 50 क्वेश्चन मानसिक योग्यता, 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज जीके के, और 50 क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश के आपके ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है उसके रहते हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है। तो यहाँ पर आपके 200 क्वेश्चन हो जाते हैं, जो 600 नंबर का पेपर होगा। साथियों जो अच्छे नंबर लाएगा उनको कॉलेज अलॉट जरूर होगा। और साथियों एक बात का आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग इस बार नहीं है, वैसे हमेशा ही नहीं रहती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको सारे 200 क्वेश्चन करने हैं, छोड़ना कुछ नहीं है, सब कुछ करके आना है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि आपका जो एग्ज़ाम है 14 जून को आ रहा है, जल्दी से अपनी मेहनत में लग जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, और साथियों जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय मरु उद्यान स्थित है। अब साथियों हम क्वेश्चन की चर्चा करेंगे राजस्थान के सामान्य ज्ञान की, जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं उन पर। राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय मरु उद्यान स्थित है? ऑप्शन ए बाड़मेर और जोधपुर, ऑप्शन बी जैसलमेर और बाड़मेर, ऑप्शन सी जैसलमेर और बीकानेर, ऑप्शन डी जोधपुर और बीकानेर। जल्दी से बताएं कौन से जिले में मरु उद्यान स्थित है। बहुत ही अच्छा, वह ऑप्शन आपका सही होगा, जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर साथियों मरु उद्यान बना हुआ है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। वन्य जीव अभयारण्य कौन सा? राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो मुख्य रूप से गोडावण, किसके लिए? गोडावण, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? गोडावण पक्षी के लिए, जिसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, राजस्थान की सबसे लंबी ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर किस जिले में स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है। गुरु शिखर कौन से जिले में है? ऑप्शन अ उदयपुर, ऑप्शन ब चित्तौड़गढ़, ऑप्शन स सिरोही, ऑप्शन ड राजसमंद। गुरु शिखर कौन से जिले में स्थित है, जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है? इस बात का ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो साथियों आपके सिरोही जिले के अंदर स्थित है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जिनका भी है, बहुत अच्छी बात है। साथियों इस गुरु शिखर की अगर ऊंचाई की बात करें तो ये 1722 मीटर है। कितने मीटर? 1722 मीटर। कभी कभार साथियों आपको ऑप्शन में 1727 मिल जाती है, तो आपको क्या करना है, 1727 मिले तो इसको सही करना है, क्योंकि साथियों इस चोटी के ऊपर एक 5 मीटर ऊंचा एक दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर बना हुआ है। दत्तात्रेय ऋषि इनका मंदिर बना हुआ है, तो इसको अगर शामिल किया जाए तो उसकी जो ऊंचाई है वो हो जाती है 1727 मीटर। और ये सिरोही जिले के अंदर साथियों स्थित है, और यह अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? अरावली की सबसे ऊंची चोटी। पूछ सकते हैं अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। और कर्नल जेम्स टॉड ने इसे संतों का शिखर कहा है, इस बात का भी ध्यान रखना है। कर्नल जेम्स टॉड ने संतों का शिखर, संतों का शिखर कहा है। किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गुरु शिखर वो कहाँ पर है? सिरोही के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बणी ठनी चित्रशैली का संबंध किस स्थान से? अभी हमने इस क्वेश्चन पर चर्चा किया था कि बणी ठनी जो है इसका संबंध किस स्थान से है। तो साथियों अभी हमने चर्चा की थी, इसका आंसर हो जाएगा किशनगढ़। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इसे भारत की मोनालिसा भी कहते हैं, अभी हमने चर्चा की थी। भारत की मोनालिसा जो नागरीदास द्वारा चित्रण किया गया, ठीक है। और इसके चित्रकार नागरीदास के शासनकाल में साथियों इसके जो चित्रकार थे वो निहाल चंद, इन्होंने ये चित्र बनाया था बणी ठनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीका के नाम से कौन सा शासक लोकप्रिय है? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कीका के नाम से।
ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन ए महाराणा सांगा, ऑप्शन बी महाराणा प्रताप, ऑप्शन सी राव चंद्रसेन, ऑप्शन डी महाराजा मानसिंह। जल्दी से बताएं, कीका के नाम से कौन सा शासक है वो लोकप्रिय था? बहुत ही अच्छी बात है साथियों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, महाराणा प्रताप, जिनका भी उत्तर है। बहुत ही अच्छी बात है। जो भील जनजाति के लोग महाराणा प्रताप को बचपन में प्यार में कीका कहते थे, तो इसका भी ध्यान रखना। ये कौन कहते थे? भील जनजाति के लोग। और साथियों, महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक कटारगढ़ है, कटारगढ़, और इसमें बना हुआ है साथियों एक महल। कटारगढ़ के अंदर एक महल बना हुआ है, उसके अंदर साथियों इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को, और उस महल का नाम है साथियों बादल महल। 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्पृश्यता का अंत किया गया है? जल्दी से बताएं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्पृश्यता का अंत किया गया है? तो यहाँ पर आपका साथियों आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी आपका उत्तराखंड। जल्दी से बताएं किस राज्य में? बहुत ही अच्छी बात है, असम में। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। साथियों, यह राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय मरु उद्यान, और इनके संरक्षण के लिए दुनिया भर में यह प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले किस जिले में हुई थी? अच्छा क्वेश्चन है। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत है वो राजस्थान में किस जिले में हुई थी सबसे पहले? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी नागौर, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी सीकर। जल्दी से बताएं क्या आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा साथियों नागौर के अंदर। पंचायती राज व्यवस्था की सबसे पहले शुरुआत हुई थी नागौर के अंदर, राजस्थान के ज़िले में, और ये शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को। जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, और नागौर के बगदरी गांव के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। कौन सा गांव है साथियों? बगदरी गांव। यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी पंचायती राज व्यवस्था की। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध लोक देवता तेजाजी का मुख्य मेला कहाँ आयोजित होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। ऑप्शन ए परबतसर नागौर, ऑप्शन ब पोखरण जैसलमेर, ऑप्शन स गोगामेड़ी, ऑप्शन ड कोलूमड जोधपुर। तो साथियों तेजाजी का जो मुख्य मेला है वो परबतसर नागौर के अंदर लगता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो भाद्रपद शुक्ल दशमी को, कब? भाद्रपद शुक्ल दशमी को साथियों ये मेला लगता है, जिसे हम तेजा दशमी भी कहते हैं। तेजा दशमी को मिसाल पशु मेला लगता है। ये जो मेला है वो किसका है? पशु मेला। पशु मेला लगता है तेजाजी का, जो परबतसर नागौर में। और साथियों पोखरण जैसलमेर के अंदर रामदेव जी का मेला, रामदेवरा में लगता है साथियों। और गोगामेड़ी मेला साथियों हनुमानगढ़ के अंदर लगता है, ये लगता है गोगा जी का प्रसिद्ध मेला है। और कोलूमड आपका जो फलोदी के अंदर स्थित है, यहाँ पर लगता है पाबू जी का। पहले जोधपुर, पाबू जी, ये जो कोलूमड है ये आपके फलोदी जिले के अंदर आता है, पहले जोधपुर था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तेजा जी का जो मुख्य मेला है वो परबतसर नागौर में लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, विशाल पशु मेला। तो साथियों ये आपके राजस्थान जी के संबंधित महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।